हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 3D मेंसुरेशन का क्लास 1 करेंगे। आज का पहला टॉपिक होगा पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? एक ऐसी शेप जिसके अंदर ये चार प्रॉपर्टी हो, पॉलीहेड्रॉन कहलाएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है? उस शेप को 3D होना पड़ेगा। नंबर 2, उसके पास फ्लैट फेसेस होनी पड़ेगी। नंबर 3, उसके पास स्ट्रेट एजेस होने चाहिए। नंबर 4, उसके पास शार्प वर्टिसेस होने चाहिए। अब ये होते क्या है, इनको एग्जाम्पल की सहायता से सीखेंगे। देखो, ये अपने पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड एक पॉलीहेड्रॉन होता है। क्यों होता है? इसके पास चारों की चारों प्रॉपर्टी होती है। पहली बात, ये 3D है। इसके पास फ्लैट फेसिस है, इसके पास वर्टिसेस है, इसके पास एजिस है। इसके पास चारों की चारों चीजें हैं। और कैसे है, आइए देखते हैं। ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना, ये लाइनें दिख रही है, ये वाली, ये लाइनें, ये 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 क्या होते हैं? ये एजिस होते हैं। ये हो गए चार एजिस। इसी प्रकार चार एजिस यहां पर है और दो एजिस यहां पर है और दो एजिस नीचे। 12 एजिस हो गए। एजिस तो इसके पास है। इसके पास चेक करना, वर्टेक्स भी इसके पास। वर्टेक्स होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स हो गए? 8 वर्टेक्स हो गए। अब बात करेंगे फ्लैट फेसेस की। फ्लैट फेसेस क्या होता है? जो आपकी दीवारें होती है ना, घर की जो दीवारें होती है, वो फ्लैट फेसेस कहलाती है। इस क्यूबॉइड को अपना घर मान लो, अपने घर का कमरा मान लो। इसमें जो दीवारें होती है, दीवारें होती है, वो दीवारें क्या है? फ्लैट फेसेस होती है। दीवारें कितनी होती है? 4 होती है। एक छत होती है और एक एक जमीन होती है, एक ग्राउंड होता है। कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। पहला फेसेस तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, एक इसके आगे होता है 4 और एक 5 हो गया। 4 तो दीवार होगी ना, 4 दीवार होगी, एक छत हो गया और एक फर्श हो गया। 6 फेसेस हो गए। तो ये पॉलीहेड्रॉन होता है अपने पास। क्यूब देखो, क्यूब भी पॉलीहेड्रॉन होता है। इसके पास भी चारों प्रॉपर्टी होती है। ये 3D है, इसके पास वर्टेक्स है, इसके पास एजेस है, इसके पास फ्लैट फेसेस है। कैसे? आइए देखते हैं। ये लाइनें दिख रही है आपको, ये लाइनें, ये एजेस होते हैं, ये वाले, ये एजेस होते हैं। 1, 2, 3 और 4। और 4 एजेस अपने पास यहाँ पर है। 8 हो गया, 2 ऊपर है 10 और 2 नीचे है 12। ठीक है, 12 एजेस हो गया। और वर्टेक्स देखना, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स अपने पास, ये 4 ये हो गए और 4 यहाँ पर है। 8 वर्टेक्स हो गए। और फेसेस कितने हैं? फेसेस 6 होते हैं। 4 तो दीवार हो गई, 1, 2, 3 और एक इसके आगे 4 और एक छत और एक फ्लोर, 6। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये भी अपने पास एक पॉलीहेड्रॉन होता है। इसके पास भी चारों प्रॉपर्टी होती है। ये 3D है, ये बात ठीक है। अब वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स कितने हैं इसके पास?
एक ये रहा, एक 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6। 6 तो वर्टेक्स हो गए। एजेस कितने एजेस? 1 2 3 4 5 6। 6 एजेस तो ये हो गए। 7 और एक 8 और एक 9। 9 एजेस हो गए। फेसेस कितने हैं? फेसेस, एक तो फेस ये हो गया, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4। एक आगे की तरफ होता है 5वां। ट्रायंगुलर पिरामिड, इसको टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। ये भी एक पॉलीहेड्रन होता है। इसके पास 4 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ये 3D होता है। दूसरा चेक करो, ये क्या होते हैं? ये वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स है। एजेस कितने हैं? एजेस 1 2 3 4 5 और 6। 6 एजेस होते हैं इसके पास। और फेस कितने होते हैं इसके पास? एक तो नीचे हो गया एक, एक 2 और एक 3 और एक आगे की तरफ होता है 4। रेक्टेंगल पिरामिड देखो, ये भी एक पॉलीहेड्रन होता है। इसके पास भी 4 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ये 3D है। अब देखो एजेस, देखो एजेस, एक तो एजेस ये है, 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 तो एजेस है इसके पास। और वर्टेक्स 1 2 3 4 और एक 5। 5 वर्टेक्स इसके पास। एजेस 8 है, वर्टेक्स 5 है। फेस देखना, फेस एक तो ये हो गया नीचे वाला, एक ये हो गया इस तरफ वाला, एक पीछे वाला और एक यहाँ वाला और एक ये सामने वाला। 5 फेसेस हो गए इसके पास। अब एक बात देखो, जितने भी हमने पॉलीहेड्रन पढ़े हैं ना, ये क्यूबॉइड, क्यूब, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड, इसमें इसमें एक फॉर्मूला होता है आइलर पॉलीहेड्रन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें वर्टेक्स, फेस और एजेस के बीच में रिलेशन बताता है। वो रिलेशन क्या होता है? v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। ये रिलेशन होता है अपने पास। अब इस रिलेशन को हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे सभी में। क्या होता है? v प्लस में एफ माइनस ई बराबर 2। v ये रहा, एफ ये रहा। v प्लस एफ कितना है? 14। 14 माइनस में एजेस 12, कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। सेटिस्फाई हो गया। क्यूब में करो, v प्लस में एफ माइनस ई बराबर 2। v प्लस एफ कितना है? 8 बच्चे 14, 14 माइनस ई मतलब 12, कितना आएगा? 2 आ गया ना। ये भी सेटिस्फाई हो गया। v प्लस में एफ माइनस में ई बराबर 2। v प्लस एफ कितना आएगा? 11, 11 माइनस से 9 गया 2। इसमें करना v प्लस में एफ माइनस ई बराबर 2। 4 4 8, 8 में 6 गया 2। अब इसमें करो v प्लस में एफ माइनस ई बराबर 2। v प्लस एफ कितना होता है? 10। 10 में से 8 गया 2। तो आइलर पॉलीहेड्रन फॉर्मूला पॉलीहेड्रन के लिए होता है। ये बात ठीक है। ये हमने वेरीफाई करके तो देख लिया। अब कुछ शेप ऐसी होती है जो पॉलीहेड्रन नहीं होते। ये बात ठीक है। अब कौन सी शेप होती है जो पॉलीहेड्रन नहीं होते? स्फीयर। स्फीयर पॉलीहेड्रन नहीं है, क्योंकि इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी पॉलीहेड्रन वाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, ये जो स्फीयर होता है, स्फीयर, आप एक बॉल ले लो, बॉल, खेलने वाली बॉल होती है ना, वो बॉल ले लो। जो बॉल है ना, वो स्फीयर होता है, और जो कि पॉलीहेड्रन नहीं होता। क्यों नहीं होता पॉलीहेड्रन? इसके पास फ्लैट फेसेस नहीं होते। जो बॉल होती है ना,
उसके बाद कर्व फेसेस होता है, कर्व कर्व मतलब घुमा हुआ फेसेस। फ्लैट फेसेस होता है बिल्कुल सीधा, और स्फीयर के पास फ्लैट फेसेस होते हैं, फ्लैट फेसेस, इसलिए पॉलीहेड्रन नहीं होता। इसके पास वर्टेक्स भी नहीं होते, ये बात ठीक है, इसके पास वर्टेक्स भी नहीं होते। फिर भी हम इसमें एजेस, वर्टेक्स और फेसेस चेक करेंगे, ये बात ठीक है। एजेस, एक भी एजेस नहीं होते इसमें, वर्टेक्स भी एक भी वर्टेक्स नहीं इसके अंदर। और फेसेस क्या होते हैं, फेसेस फ्लैट फेसेस तो नहीं होता इसमें, कर्व होता है, घुमा हुआ, घुमा हुआ, ये घुमा हुआ है ना, ये एक होता है। सिलेंडर देखो, सिलेंडर भी पॉलीहेड्रल नहीं होता। ये दिख रहा ना, ये वाला ये कर्व फेस होता है, ये फ्लैट नहीं होता, इसलिए ये भी पॉलीहेड्रल नहीं है। अब देखो फेस कितने हैं, एक फेस तो नीचे होता है इसके पास, एक ये होता है, और एक कर्व होता है, तीन फेस होते हैं इसके पास। वर्टेक्स, एक भी वर्टेक्स नहीं होता इसके पास, जीरो वर्टेक्स होते हैं। और एजेस, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये एक तो एज ये है और एक ये एज ये है, दो एजेस होते हैं इसके पास। कौन देखना, ये भी पॉलीहेड्रल नहीं होता, इसके पास चार प्रोटीन नहीं होती। ये दिख रहा है आपको, ये वाला ये कर्व फेस होता है, ये कर्व, ये घुमा हुआ दिख रहा है ना आपको, इसलिए ये पॉलीहेड्रल नहीं होता। एजेस कितने, एजेस ये रहा ना, ये दिख रहा है आपको घुमा हुआ, ये एजेस इसके पास। वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स एक है इसके पास, ये रहा। फेसेस कितने हैं, एक तो ये फेसेस है, एक ये घुमा हुआ है ना, दो फेसेस इसके पास। चलो और कल करेंगे।